हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के तैयारी करने के क्रम में अपना एक ट्रिक है। वो क्या ट्रिक है? TPP=S, यानी कि पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। अगर ये तीनों चीज़ कर लिए ना तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ये जुगाड़ू ट्रिक है। तो ऑटोमोबाइल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो तो हम लोग इंजन वाले पार्ट्स में पढ़े ही है, लेकिन आज हम लोग क्या देखेंगे, जो क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, जो परिचय यानी कि बेसिक इंट्रोडक्शन से। किसका? ऑटोमोबाइल का। ऑटोमोबाइल क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये सब देख चुके हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन भी लगाना जरूरी है ना, जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो वही क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ये देखिए इंपॉर्टेंट, देखिए क्वेश्चन सही से पढ़िएगा। नहीं है पूछ रहा है नहीं, क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? डीजल इंजन। बी क्या बोल रहा है? भाप टरबाइन। सी क्या बोल रहा है? पेट्रोल इंजन। और डी क्या बोल रहा है? पवन चक्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। क्यों 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 डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए डीजल इंजन का भी, इंजन का हम लोग परिभाषा बताए थे, इंजन का आविष्कार वाला भी बताए थे, और इंजन क्या है ये सब, और उसके बाद उसका परिभाषा भी दिए थे कि जो हीट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी यानी कि ये जो रासायनिक ऊर्जा रहता है उसको कन्वर्ट किसमें? उष्मीय ऊर्जा में करता है। उष्मीय ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि जो मैकेनिकल वर्क में, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं? इंजन बोलते हैं। यानी कि सी यानी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है एच यानी कि हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी एम यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी जो घटनाक्रम, जो पूरा प्रक्रिया करवाता है उसको क्या बोलते हैं? इंजन कहते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए इसमें डीजल इंजन तो जिसमें क्या होता है, हीट को कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क में किया जाता है। भाप टरबाइन में भी यही किया जाता है। केवल डीजल इंजन से क्या किया जाता है कि ये उस वाहन में लगाया जाता है और वाहन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, लेकिन भाप टरबाइन से वहाँ भी क्या, हीट एनर्जी से मैकेनिकल वर्क प्राप्त करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। और पेट्रोल इंजन का भी सेम काम है, लेकिन पवन चक्की है ये क्या करता है कि ये जैसे आर राजकुमार मूवी में देखे होंगे कि जो वहां पे पवन चक्की लगा रहता है, उससे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हैं। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आ जाता है। ओके, तो ये कारण इसका आंसर डी हो जाएगा। जिसमें क्या बोला? उष्मीय इंजन नहीं है, तो ये डी है पवन चक्की, जो उष्मीय इंजन नहीं है। और देखिए डिटेल में देखिए इसका, डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, भाप टरबाइन इंजन इत्यादि ऐसा इंजन है जो उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, वही हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। ये इंजन हीट इंजन के अंतर्गत आते हैं। पवन चक्की को वायु के द्वारा प्राप्त शक्ति से चलाया जाता है। जो हम बताए थे वही, जो वायु से जो प्राप्त शक्ति होता है वही रोटेट, पंखी है जो रोटेट करता है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है डायनेमो लगा के। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है। और सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है? आंतरिक दहन इंजन। बी क्या बोले? बाह्य दहन इंजन। सी क्या बोला है? पूर्व दहन इंजन। और डी क्या बोला? उपरोक्त सभी। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें देखिए इंजन क्या है ये तो जान लिए, जे हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन अब जो यहाँ पे पूछा है, जो मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है, ये क्वेश्चन का क्या तात्पर्य है? तो इसका कहने का मतलब है जो इंजन के कितने प्रकार है। तो इंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आईसी इंजन और एक होता है ईसी इंजन। ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन इंजन और आईसी इंजन इंटरनल कंबशन इंजन। आईसी मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब कि आंतरिक दहन इंजन, जो अभी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन था। लेकिन ईसी इंजन एक्सटर्नल कंबशन
कंबसन जो दहन का जो प्रक्रिया है यानी सिलेंडर के बाहर होता है। जैसे पहले के जमाना में जो स्ट्रीम इंजन आता था उसमें देखते थे कोयला को जलाया जाता था, उसके बाद स्ट्रीम बनाया जाता था, उसके बाद वो इंजन चलता था, तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कंबसन इंजन बोलते हैं। लेकिन अभी के जो मॉडर्न इंजन आ रहा है वो आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन है, जिसमें जो है सिलेंडर के अंदर ही ना दहन का प्रक्रिया यानी कंबसन है। जो आग कहाँ लगता है, सिलेंडर के अंदर ही लगता है ना, छोटा सा सिलेंडर बनाया जाता है, उसी में आग लगाया जाता है। तो यही पूछ रहा है जो मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन, तो अभी मॉडर्न जमाना में कौन सा इंजन आता है, तो आंतरिक दहन इंजन, ए फॉर आगरा हो जाएगा। ओके, तो इसका डिटेल में देखते हैं। देखिए, मोटर गाड़ी में प्रयुक्त होने वाला इंजन आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन होता है। इसे आईसी इंजन भी कहते हैं। देखिए, हम क्यूज में ये क्वेश्चन दिए हैं, जो कम्युनिटी पोस्ट में है उसमें पोल के लिए क्वेश्चन दिए थे, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट है जो गलत कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आईसी इंजन का मतलब होता है आंतरिक दहन इंजन। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही देखते, आईसी इंजन फ्यूल के आधार पर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो वो देखिए। आंतरिक दहन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे इंजन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इंजन हो गए दो प्रकार से, एक हो गए आईसी इंजन और एक ईसी इंजन, एक्सटर्नल कंबसन। और आईसी इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पेट्रोल इंजन और एक होते हैं डीजल इंजन। ओके, और ये भी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन भी दो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन भी 2 स्ट्रोक डीजल इंजन और 4 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक ही वीडियो में बताए हैं, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। इसलिए ना बोल रहे हैं, जो अपना ट्रिक चल रहा है TPP इजकल टू S, यानी कि थियोरी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस इजकल टू सिलेक्शन। यानी पहले थ्योरी देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल देखते हैं वीडियो के माध्यम से, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस, जो कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तब जाके ये तीनों कर लेंगे तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर आगरा, आंतरिक दहन इंजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पार्क के पैसेज से पूर्व इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज का प्रबल को क्या डैश 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 क्या कहते हैं। यानी क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है। प्री इग्निशन, प्री इग्निशन मतलब देखिए क्या बोल रहा है, जे पूर्व स्पार्क के पैसेज से पूर्व, यानी कि स्पार्क मारने से पहले इंजन के अंदर कतिपय गर्म सतह द्वारा चार्ज का प्रज्वलन, मतलब स्पार्क मान लीजिए ये सिलेंडर है, सिलेंडर में यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है। एक मिनट, देखिए ये सिलेंडर है, यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा है, लेकिन ये स्पार्क मारने से पहले ही ये मान लीजिए इसका जो सतह है वही गर्म है। यहाँ इनलेट बल्ब, यहाँ इनलेट और आउटलेट बल्ब लगा रहता है, और यही के कारण है जो उसका चार्ज है वो जलना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री इग्निशन। यानी कि देखिए इस पे हम डिटेल में नॉकिंग पढ़ाएंगे ना, उसमें बताएंगे। इसका आंसर होगा प्री इग्निशन, यानी कि पूर्व प्रज्वार, यानी कि पहले ही जल जाना, स्पार्क प्लग मारने से ही पहले ही जल जाना। देखिए इसका डिटेल में आंसर देखते हैं। जब सिलेंडर के मध्य चार्ज को कंप्रेस किया जाता है तो उसका तापमान पर दाब बढ़ता है, मतलब तापमान और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों बढ़ता है सिलेंडर के अंदर। जब क्या फ्यूल, एयर और फ्यूल के मिक्सर को पेट्रोल इंजन में जब उसको कंप्रेस किया जाता है, तो यदि चार्ज का तापमान सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या है, जिस पर फ्यूल है जो खुद जलना मतलब शुरू हो जाता है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, संपीड़न यानी कंप्रेस करवाया जाता है। क्यों कंप्रेस करवाया जाता है, कि उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाए। यानी कि देखिए ये सिलेंडर रहता है, तो यहाँ से पिस्टन ऊपर जाता है एयर फ्यूल मिक्सर को लेके, तो यहाँ पे कंप्रेस करवाता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे चला गया था, यहाँ पे इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है कि अपने आप जलने का जो टेम्परेचर रहता है, जिससे फ्यूल है जो खुद जल जाए, उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। ओके, और वह स्वतः जलने लगता है, जिसे प्री इग्निशन कहते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, प्री इग्निशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है। हीट, क्वेश्चन समझिए, हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग कहाँ होता है। ऑप्शन देख रहे हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले
कोयले से बिजली बनाना, ए बोल रहा है। बी क्या बोल रहा है, किसी भी अन्य अन्य ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और सी क्या बोला, उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। और डी क्या बोला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बोला, हीट इंजन का मूल रूप से उपयोग होता है। तो हीट इंजन क्या कहलाता है, जो एच यानी हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो बदलता है, यानी उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई, यानी कि उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। देखिए देखते हैं, हीट इंजन उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही बात है। आईसी इंजन के द्वारा फ्यूल की केमिकल ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में तथा उष्मीय ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, जो हम इंजन का परिभाषा बता रहे थे, जो केमिकल एनर्जी है उसको किस चीज में बदलता है, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी किस में चेंज होता है, मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल वर्क ही ना, जिसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं, जो रोड पे वाहन चलती है तो वो यांत्रिक वर्क कार्य है ना, जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते हैं उसको यांत्रिक कार्य बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आईसी इंजन का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो देखिए ये भी हम जो क्यूज था उसमें डाले थे, तो इसका भी आंसर बहुत मतलब गलत डाले स्टूडेंट बताए थे। देखिए क्या था, ये बोल रहा है अंतरराष्ट्रीय दहन इंजन। क्या अंतरराष्ट्रीय ये कुछ है क्या, नहीं, ये एकदम गलत है। उसके बाद देखिए अंतर दहन इंजन, ये सही है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, आईसी, इससे समझ लीजिए, तो बी हो जाएगा। आंतरिक संयोजन, ये भी गलत है। बाह्य, डी को क्या बोलता है, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, यानी कि बाह्य दहन इंजन, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन फ्यूल का दहन सिलेंडर के अंदर होता है, जो हम बताए थे, जिसमें फ्यूल की केमिकल एनर्जी जिसे हीट एनर्जी में बदलती है और फिर हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, यानी कि वही केमिकल एनर्जी को किस में बदला जाता है, हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी से, और ये कौन करता है, इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि आंतरिक दहन इंजन में ये होता है। और ये हीट एनर्जी को एमई यानी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। उसके बाद देखिए आंतरिक दहन आंतरिक दहन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, जिसके अंतर्गत कार आता है, जीप आता है, ट्रक, जितने भी जो अभी इंजन वाले गाड़ी आता है वो सब इंटरनल कंबशन इंजन के अंतर्गत आते हैं। ओके, उसके बाद देखिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें जो दहन का प्रक्रिया है वो सिलेंडर से बाहर कहीं और करते हैं और उसको स्ट्रीम बना के तब इंजन चलाते हैं। जैसे देखिए स्ट्रीम इंजन और स्ट्रीम टरबाइन, ये किस पे काम कर रहा है, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेट्रोल इंजन कार्य करता है, किस पे कार्य करता है, तो देखिए पेट्रोल इंजन, ये भी हम क्वेश्चन जो क्यूज में दिए थे, कम्युनिटी पोस्ट के पोल में डाले थे, तो इसका भी आंसर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत बता रहे थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए फॉर आगरा, यानी कि ऑटो चक्र पे करते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो आविष्कार है किसने किए थे, ऑटो साहब ने किए थे। तो इसलिए ये खुद के नाम पे, ऑटो साइकिल के नाम पे ये वर्क करता है। ओके, तो इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा, ऑटो साइकिल। और वही डीजल इंजन के लिए पूछा जाएगा तो उसके लिए डीजल साइकिल हो जाएगा। ओके, और ड्यूल साइकिल एक अलग है, जो चलता है डीजल इंजन है, लेकिन उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो अलग से हम समझाएंगे। जो पेट्रोल मतलब इस पे एक अलग से स्पेशल वीडियो लाएंगे, ऑटो साइकिल क्या है, ड्यूल साइकिल क्या है, डीजल साइकिल क्या है, ये सब हम स्पेशल वीडियो लाएंगे। ओके, एक उसके बाद जूल चक्र, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पावर प्लांट का ये मतलब इंजन से इस आईसी इंजन से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। जूल चक्र है जो पावर प्लांट में चलता है। उसके बाद रैंकाइन चक्र, ये भी पावर प्लांट का है, ये भी गलत हो जाएगा। कार्नोट चक्र, इस पे तो कोई इंजन अभी तक चला ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कार्नोट साइकिल पर का आंसर दे रहे थे। देखिए कार्नोट जो साइकिल है वो आइडियल है, उस पर कोई भी इंजन अभी तक प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है, केवल वो बुक तक ही रह गया। वो क्या हुआ कि जो कार्नोट साइकिल पर कोई भी इंजन वर्क नहीं किया है। जो असली जो इंजन वर्क किया है ऑटो चक्र पर, वो भी ऑटो चक्र भी दो है, एक आइडियल है और एक एक्चुअल है, तो एक्चुअल पे वर्क कर रहा है। चलिए इतना डिटेल में नहीं जानना है, इतना डिटेल में तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को जानना है, लेकिन हम आप लोगों को बता दें। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका डिटेल में देखते हैं। पेट्रोल इंजन ऑटो चक्र पर कार्य करता है, जिसे स्थिर आयतन दहन चक्र बोलते हैं, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कंबशन साइकिल बोलते हैं। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों, क्योंकि जो कंबशन का जो चिंगारी मारा जाता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और वही डीजल इंजन है वो
कांस्टेंट प्रेशर पे उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कांस्टेंट प्रेशर के नाम से जानते हैं। ओके, क्योंकि इस इंजन में ईंधन का दहन स्थिर आयतन पर होता है। सही बात है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, वही डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इसका आविष्कार जर्मन इंजीनियर ऑटो, जो हम बताए थे ऑटो साहब, निकोलस ऑटो नाम है इनका पूरा नाम, ने वर्ष 1876 में किया था। कब किया था? 1876 में। ये सब इंपॉर्टेंट रखिएगा। ओके, यानी देख रहे हैं एक क्वेश्चन और इससे हमें कितना मतलब सीखने को मिल रहा है। तो यही है, उसके बाद देखते हैं क्या है। यदि एक डीजल इंजन में पेट्रोल प्रयुक्त किया जाता है तो इंजन क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए में बोला नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। इसका आंसर ए फॉर आगरा हो जाएगा, यानी नहीं चलेगा। बी क्या बोला? तीव्र गति से चलेगा, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी भी गलत और डी भी गलत। देखिए, कोई भी आप जो सेल्फ इग्निशन, जो सेल्फ टेम्परेचर हम यहाँ बता रहे थे, ये देखिए जो सेल्फ टेम्परेचर है वो डीजल का अलग है और पेट्रोल का अलग है। ओके, तो वहाँ पे जो अगर मान लीजिए डीजल के जगह पेट्रोल और पेट्रोल के जगह डीजल डाल लीजिएगा, अगर डीजल इंजन में पेट्रोल डालिएगा तो वो चलेगा, लेकिन इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, जे पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दीजिएगा तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि जो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है उस तक नहीं पहुंचेगा, वो कारण है उसमें दहन का प्रक्रिया नहीं होगा। ओके, तो इसलिए वो इंजन नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए डीजल इंजन में पेट्रोल डालते हैं तो वो चलेगा, लेकिन नॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा और वो क्या होगा, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए ये काम आप कभी मत कीजिएगा कि पेट्रोल के जगह डीजल और डीजल के जगह पेट्रोल डलवाइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, और सारा मतलब हम करवा देंगे। इसके लिए टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। ओके, और ये सब एग्जाम से पहले हो जाएगा, और वो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है TPP=S, वही कॉन्सेप्ट पे चलेगा। और एक बात आप लोगों को हम बता दें कि जो साथी है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आप तक पहुंच जाएगा और उसका आप लोग लाभ उठाए। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।